नमस्ते दोस्तों। दोस्तों, इस टॉपिक में हम सीखने वाले हैं क्लोजिंग कंसेप्ट। पिछला जो टॉपिक था वो था हमारा प्राइस ओरिजिन। अब इस टॉपिक में हम सीखने वाले क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट क्या होती है ये हम डिटेल में सीखेंगे। कल की जो प्रैक्टिस है शायद आप सभी लोगों ने की होगी, करना ही पड़ेगा। तो आज के टॉपिक पे चलते हैं कि क्लोजिंग कंसेप्ट क्या है, हमें क्या हम क्या कहना चाहते हैं क्लोजिंग कंसेप्ट के बारे में। आज का जो टॉपिक है क्लोजिंग कंसेप्ट। क्लोजिंग कंसेप्ट क्या है सीखेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। डिमांड जोन और सप्लाई जोन, इस इन दोनों के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले सीखेंगे डिमांड जोन के बारे में। डिमांड जोन, डिमांड जोन की कंसेप्ट, क्लोजिंग कंसेप्ट क्या है। देखिए, हम जनरली डिमांड जोन पहले ड्रॉ करेंगे। ये एक हमारा डिमांड जोन है, ये लेगिन है हमारे डिमांड जोन की, एक बेस है उसमें और एक लेग आउट है। ये जो क्लोजिंग कंसेप्ट है ये किस लिए है। देखिए, हमने जोन मार्किंग तो सीखा है, लेकिन कौन से जोन को कितना महत्व दे, कौन सा जोन अच्छा रहेगा, ये सेलेक्ट करने के लिए ये क्लोजिंग कंसेप्ट बहुत जरूरी होता है। क्योंकि सब कुछ डिपेंड है क्लोजिंग कंसेप्ट, इस कंसेप्ट पे। देखिए, ये डिमांड जोन एक फर्स्ट, यहाँ पे इसका अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक प्राइस है जो कि ऊपर से नीचे आ रहा है। उसके बाद वहाँ एक डिमांड और सप्लाई के दोनों को फाइट हो गए और फिर से प्राइस ऊपर गया। ये होगा हमारा प्राइस एक्शन। लेकिन अगर देखा जाए तो जो लेगिन है हमारी और जो लेग आउट है, ये जो लेग आउट है इसकी जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग वो यहाँ तक है। यानी इस कैंडल के यहाँ तक है क्लोजिंग। हमने देखा है कि जो रेड कैंडल होती है, जो रेड कैंडल होती है उसकी जो क्लोजिंग होती है वो नीचे होती है और यहाँ पे ओपन होता है। ये ओपन यहाँ पे होती है और क्लोज यहाँ पे होता है। तो अगर देखा जाए तो ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, ये ग्रीन कैंडल, ये लेग आउट, इसका जो क्लोजिंग है वो कम से कम इस कैंडल के ऊपर होना चाहिए। कम से कम यहाँ से ये जो कैंडल है, ये जो इसका विक है, अपर विक, इसके ऊपर होना चाहिए क्लोजिंग। तभी इस जोन को हम अच्छा जोन मानेंगे या फिर इसको महत्व देंगे। अगर ऐसा नहीं है किसी जोन में, ये श्योर करे कि उसका जो क्लोजिंग है, क्लोजिंग वो लेगिन कैंडल या फिर जो भी प्राइस एक्शन हो रहा है पिछला, उसके ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। तभी हम उसको ट्रेड करेंगे, नहीं तो वो छोड़ देंगे। देखिए, ये कैंडल ऊपर क्लोज होनी चाहिए थी लेकिन हो ही नहीं है, हो नहीं पाई है। तो ऐसा जो जोन रहता है वो हमें हमारे कोई काम का नहीं है। ये जोन चलने के बहुत कम चांस होते हैं, चलता ही नहीं है, बहुत कम चांस होते हैं। तो हमें लेना कौन सा है, तो हमें लेना है जिसका जो क्लोजिंग है ऊपर हुआ हुआ, क्लोजिंग ऊपर होना चाहिए। ये हमारा एक जोन है, इसको ही मैं कॉपी करके लेता हूँ ताकि ड्रॉ करने में ज्यादा टाइम ना लगे। ये एक ग्रीन कैंडल है। ये जो लेग आउट है, लेग आउट कम से कम ऐसी चाहिए। पहले जो लेगिन है इसके ऊपर उसका जो है, इसके ऊपर इसका ये होना चाहिए, क्लोजिंग होना है चाहिए। तभी उसको हम महत्व देंगे। ऐसा जो डिमांड जोन है इसी को हम ट्रेड करेंगे, इसको ही ट्रेड करेंगे, इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। तो ये ध्यान में रखना है कि हम कौन सा जोन देख रहे हैं, कौन सा जोन ट्रेड कर रहे हैं, उसका क्लोजिंग अच्छा होना चाहिए। ये देखिए, इसका क्लोजिंग अच्छा है तो हम इसको महत्व देंगे, इसको महत्व नहीं देंगे। अब
ये ही हमारे सप्लाई जोन में भी होता है। सप्लाई जोन भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। अब सप्लाई जोन, ये है हमारे लेगिन, बेस, और ये है हमारे लेग आउट। अब लेग आउट जो है, ये लेग आउट क्लोज इस कैंडल के नीचे होनी चाहिए थी, तभी ये जो है हमारा जोन अच्छा रहता। अब इसका महत्व देखा जाए तो ये हमारे लिए अच्छा जोन नहीं है। ये चलेगा या नहीं चलेगा, ये तो वो प्रेशर ही जो है डिमांड जोन का या फिर सप्लाई जोन का वही तय करेगा। तो हमें चूज कौन से करने हैं, हमें करने हैं जिसकी क्लोजिंग अच्छी हो, ऐसे ही जोन है हमें सेलेक्ट करने हैं। वो कैसे चूज करने हैं, कहाँ से ढूंढेंगे, ये तो हम सीखने ही वाले हैं। देखिए, ये हमने अभी ड्रॉ किया है। इसकी अगर देखा जाए इसका क्लोजिंग, तो जो लेगिन है उसके नीचे है, तो इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। ये जो 2 नंबर के दोनों भी जो है 2 नंबर के, इसको हम ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर इसका लिखा जाए तो इसका क्या होगा डेफिनेशन, क्या होता, क्लोजिंग कंसेप्ट क्या होगा, लेग आउट शुड बी क्लोज अबव लेगिन, लेग आउट कैंडल शुड बी क्लोज अबव लेगिन कैंडल। ये रहा डिमांड जोन के लिए। और वही इसके लिए लिखेंगे सप्लाई जोन के, वही लेग आउट कैंडल शुड शुड बी क्लोज बिलो लेगिन। ये हुआ हमारा क्लोजिंग कंसेप्ट। ये है हमारे डिमांड जोन के लिए और ये है हमारे सप्लाई जोन के लिए। अब यही हम चार्ट पे ट्राई करेंगे। देखिए, ये हमारे पास एक चार्ट है। तो क्या है क्लोजिंग कंसेप्ट, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास एक डिमांड जोन है, यह एक हमारे पास डिमांड जोन है। ये बेस यहाँ पे है, लेकिन जो रूल है, एक्सेप्शनल रूल आगे चल के हम पढ़ेंगे, वो हम यहाँ पे मार्किंग करते हैं। जो ये जो वीक है हमारे लेग आउट की वीक, वहां पे भी मार्किंग कर सकते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। और यहाँ पे ये इतना सारा जोन हो सकता। अगर देखिए ये प्राइस एक्शन कैसे हुआ, यहाँ से शुरू हुआ यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, यानी इस जोन की जो क्लोजिंग थी, इस टॉप ये जो यहाँ से शुरू हुआ था ये प्राइस एक्शन, इसके ऊपर है यहाँ तक, क्योंकि यहाँ से जो शुरू हुआ तो यहाँ तक गया था। इसको अगर देखेंगे, इधर अगर ट्रेड किया तो ये देखिए ये चल गया है, यहाँ से यहाँ तक चला है, और यहाँ से भी अगर पकड़ा जाए तो यहाँ तक चला है, 2 बार चला है ये। लेकिन यही देखिए यहाँ पे एक जोन है हमारे पास, यहाँ पे ये मार्क करेंगे, एक बेस कैंडल, ये दूसरी बेस कैंडल, यहाँ पे हमने मार्क किया। इसका जो क्लोजिंग था, ये देखिए ये जो प्राइस एक्शन यहाँ से शुरू हुआ था, कहाँ से यहाँ तक जो शुरू हुआ था, तो इसके बदले ये जो क्लोजिंग थी ये सिर्फ यहाँ तक थी। अगर यही क्लोजिंग अगर ऊपर रहती है इसके, यही क्लोजिंग अगर ऐसा ऊपर रहती इसके भी, तो शायद ये जोन भी चल सकता था,
ये क्लोजिंग यहाँ तक ही, यहाँ तक होती, इसके ऊपर होती तो शायद ये भी जोन चल सकता था, लेकिन ये क्लोजिंग सिर्फ यहाँ तक थी, इसके ऊपर नहीं थी, इसलिए ये जोन नहीं चला और टूट गया। देखिए यहाँ से स्टॉप लॉस हो गया, यहाँ तक आया। तो ये होता है क्लोजिंग कंसेप्ट का महत्व, ये बहुत जरूरी होता है। जब भी हम जोन मार्किंग करेंगे तो ये देखना है कि हमारा जो जोन है उसका क्लोजिंग क्या है। चलिए दूसरा भी कोई जोन सर्च करते हैं, अगर कोई मिलेगा तो वो भी देखेंगे, हम उसका भी कंसेप्ट पूरा करेंगे। इसके लिए भी दूसरा एक जोन हम सर्च करें। यहाँ पे भी देखिए एक हमारे पास डिमांड जोन है, ये डिमांड जोन था, डिमांड जोन अच्छा था, लेकिन इसकी जो क्लोजिंग है इसके ऊपर होनी चाहिए। यहाँ से शुरू हुआ ये प्राइस एक्शन तो यहाँ तक ही गया, इसके ऊपर होनी चाहिए थी, तब जाके ये भी डिमांड जोन चलता, लेकिन इसकी क्लोजिंग है सिर्फ यहाँ तक है, इसीलिए ये भी डिमांड जोन नहीं चला, ये भी टूट गया है, स्टॉप लॉस हो गया है। तो ये हमें देखना है कि हमारा जो क्लोजिंग कंसेप्ट है, क्लोजिंग जो है हमारे जोन की वो अच्छी होनी चाहिए। तो अगला टॉपिक है हमारा अनदर फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटिंग कैंडल। जो एक्साइटिंग कैंडल हमने सीखे हैं इससे पहले कि ये हमारे लिए एक्साइटिंग कैंडल है, ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल है, ये रेड एक्साइटिंग कैंडल है, ये भी रेड एक्साइटिंग कैंडल है, लेकिन इसके अलावा भी कोई एक्साइटिंग कैंडल होते हैं जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफी, अगले टॉपिक में मिलते हैं। जय हिंद।